एक ऐसा आदमी जिसे लोग यूट्यूबर समझते थे, लेकिन असल में वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल था। 25 साल तक फरार, नई पहचान, गिरफ्तारी, फिर उस पर जानलेवा हमला और 48 घंटे में इनकाउंटर। कुछ याद आया? यह कहानी है कन्विक्टेड क्रिमिनल सलीम वास्तिक की। तो आज हम शुरुआत से अंत तक उसके बारे में बताते रहेंगे कि क्या हुआ और कैसे 25 साल पुराना अपराधी पकड़ा गया यूपी पुलिस द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है सलीम वास्तिक की। साल 1995। उत्तर प्रदेश में एक 13 साल का बच्चा अचानक गायब हो जाता है। घर में पैनिक, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। कुछ समय बाद मामला खुलता है। यह सिर्फ किडनैपिंग नहीं बल्कि एक हत्या थी। इस केस में एक नाम सामने आता है, सलीम वास्तिक का। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, केस कोर्ट तक जाता है और आखिरकार उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और लगता है कि मामला खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद उसे जमानत मिलती है और फिर वह फरार हो जाता है। एक कन्विक्टेड क्रिमिनल कानून की नजर से पूरी तरह से गायब। तो गायब कैसे होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। साल गुजरते जाते हैं, 2000, 2010, 2020, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने अपनी पहचान बदल ली थी। अलग अलग नामों से रहना, लो प्रोफाइल मेंटेन करना। यह 25 साल उसकी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य बन जाते हैं। ये 25 साल उसकी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य बन जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, वो सोशल मीडिया पे एक स्टार के तौर पर देखा जाता है। वह अचानक से सोशल मीडिया पर एक नया चेहरे के तौर पर उभरता है, जो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बोलता है। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। जैसा कि आपको भी इंडिया पता है कि इंडिया में अगर आप किसी भी धर्म के खिलाफ बोलते हैं या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बोलते हैं तो आपको अचानक सर पे बैठा लिया जाता है। बस वही चीज़ इसके साथ हुआ। वह एक सोशल मीडिया पे उभरने के बाद एक यूट्यूबर बनता है और धीरे धीरे उसके फॉलोअर, ऑडियंस सब बनती है। ठीक है, लोग उसे इन्फ्लुएंसर मानने लगते हैं। कॉमन सी बात है, जिसके फॉलोअर्स हैं और अच्छे खासे रीच हो गए तो उसको लोग इन्फ्लुएंसर मानेंगे। अच्छा, इंडिया में एक और बात है, अगर आप मेहनत करके आगे बढ़ना चाहें तो आप नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ना चाहें तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। मेहनत करने वाले यहीं पे धरे के धरे रह जाते हैं। चलिए आगे हम आते हैं सलीम वास्तिक पे। लोग उसे इन्फ्लुएंसर जब जानने लगते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह वही इंसान है जो मर्डर केस में कन्विक्टेड था। धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी पर सवाल उठने लगते हैं। कुछ लोग उसके पास्ट को लेकर डाउट करने लगते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने कई आइडेंटिटीज यूज की थी। ठीक है, कुछ समय पहले ही उसके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, आप लोगों को याद होगा। जैसा कि उस हमले में सलीम वास्तिक बच जाता है और दो आरोपी, दोनों का यूपी पुलिस इनकाउंटर कर देती है, क्योंकि ये मामला काफ़ी हाईलाइट हो जाता है और काफ़ी लोग इसके ऊपर, यूपी पुलिस के ऊपर सवाल जवाब उठाने लगते हैं। तो यूपी पुलिस भी सख्ते में आती है और पूरी तरीके से दोनों जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी करती है और उसके बाद उनको इनकाउंटर में शहीद कर देती है। सॉरी, यहाँ पे शहीद कहना सही नहीं है, इनकाउंटर में मार देती है। मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू करती है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली थी कि सलीम वास्तिक जो कि नया बंदा था, ठीक है, कुछ लोगों ने उसके खिलाफ, जब वो ज़मीन जब बेचने के लिए अपने घर जाता है, ये सारी घटनाएं घटने के बाद वो ज़मीन बेचने के लिए अपने गांव जाता है 25 साल के बाद। तो पुरखों की ज़मीन बेचने के चक्कर में सलीम वास्तिक धराया जाता है, क्योंकि लोगों ने उसे मरा हुआ जानकर अभी तक देखा था। बट अचानक जब लोग देखते हैं उसे कि वो जिंदा है, तो लोग पुलिस को बताते हैं। मुखबिर एक बार बताते हैं अगर पुलिस को, तो पुलिस क्या करती है, फिर से जांच पड़ताल करती है, खोजबीन करती है, क्योंकि इनकाउंटर हो चुका था दो अभियुक्तों का जिन्होंने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था। तो ये मामला ऑलरेडी हाईलाइटेड था। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, पुराने रिकॉर्ड मैच किए जाते हैं, लोकेशन ट्रेस की जाती है और आखिरकार सलीम वास्तिक को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। 25 साल से फरार क्रिमिनल अब कानून के सामने फिर से आ जाता है। पूछताछ में उसकी आइडेंटिटी कंफर्म होती है, उसका पुराना केस वेरीफाई होता है, वो वही आदमी होता है, वही क्राइम होता है और यह वही मोमेंट था जब उसकी बनाई हुई सोशल मीडिया की इमेज टूट जाती है। लोग शॉक में थे, जिसे वो फॉलो कर रहे थे वह एक कन्विक्टेड मर्डरर निकला। सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू हो जाती है इस चीज को लेकर, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। कहानी यही खत्म नहीं होती है। 27 फरवरी 2026 को गाजियाबाद में 2 लोग बाइक पर आते हैं और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करते हैं। गर्दन पे और पेट पे उसके वार करते हैं तो हालत गंभीर हो जाती है और उसे अस्पताल लिया जाता है। हमले के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। सीसीटीवी फुटेज, लोकल इंटेलिजेंस रेड्स और कुछ ही समय में आरोपियों की पहचान हो जाती है और फिर सिर्फ 48 घंटे के भीतर, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 48 घंटे के भीतर पहला आरोपी इनकाउंटर में मारा जाता है और कुछ दिनों बाद दूसरा आरोपी भी इनकाउंटर में मार दिया जाता है। पूरा मामला सेंसेशनल बन जाता है कि अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि हमला क्यों हुआ। पुलिस के अनुसार यह उसके कंट्रोवर्शियल कंटेंट से जुड़ा हुआ हो सकता था, लेकिन एग्जैक्ट मोटिव अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं था। कई सवाल अब भी अनसर्ड थे। एक आदमी जो क्राइम करता है, सजा पाता है, फिर फरार होता है, नई आइडेंटिटी बनाता है, इन्फ्लुएंसर बनता है और फिर पकड़ा जाता है और फिर अटैक और इनकाउंटर से गिर गया। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक वार्निंग है। सोशल मीडिया पर दिखने वाला हर चेहरा असली नहीं होता। अगर आप ऐसी और रियल और डीप स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सच छुपता नहीं, बस देर से सामने आता है। धन्यवाद।